आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जो भी कोई न्यू है चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। हेलो हाँ जी, नमस्कार। सर। नमस्कार सर, मैं कहिए। उड़ीसा से बोल रहे हैं। जी जी, कहिए। सर, उड़ीसा से कब तक लिंक स्टार्ट होगा और ज्वाइनिंग कब होगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है। हाँ सर। देखिए, आचार संहिता से पहले का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग का यूनियन में झूठ बोलता बहुत ज्यादा है। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ग्रंथ पढ़ा हूँ। ठीक है। मैं डेट दे देता हूँ, अगर फेलियर हो जाता है तो जिम्मेदार मैं हो जाता हूँ। और आज यस तक सर। मैंने झूठ बोलने को पाप ही माना है। ठीक है। मेरा एक नेचर है, बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट मैं अपने आप को ईश्वर का बेटा मानता हूँ, और मैं मनुष्यों का बेटा नहीं मानता हूँ। और मुझे डेट दिया गया है कि नवंबर दिसंबर आसपास हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन हमेशा तो डेट तो फेल हो जाता है। तो अगर मैं डेट दे दूंगा और कहीं फेल हो गया तो जिम्मेदार मैं ना हो जाऊंगा, क्योंकि मीडिया हूं। इसलिए इसलिए यही मैं कहूंगा कि हमारे यूनियन के लोग आचार संहिता से पहले 6 जोन का जो शिफ्टिंग कराना है उसको पूरा कर दें। क्योंकि देखिए, इससे ये सवाल सभी के दिमाग में है, ये आपके दिमाग में केवल नहीं है, ये मेरे दिमाग में भी है कि 6 जोन का जो मैं भी हूँ उस 6 जोन में मेरा शिफ्टिंग हो जाए तो भला ही हो जाएगा, है ना। हाँ इसी तरह 6 जोन में जितने लोग हैं, चाहे एनएफआर जोन हो, चाहे हाजीपुर जोन हो, ईस्टर्न रेलवे हो, नॉर्दर्न रेलवे हो, नॉर्दर्न नहीं, इधर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो, है ना। इस तरह का 2-3 जोन है, वो 6 जोन है। 6 जोन का करवा दिए तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे यूनियन लीडर्स, जो बड़े लीडर्स हैं, वो लोग बहुत एक्टिव हैं, और वो लोग अब इसमें कोताही नहीं बरत रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सबका हो जाए। यही उन लोगों का एक्टिविटी से लगता है कि जल्दी ही होगा। डेट देना उचित नहीं है। ठीक है। डेट मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि बीते बार मैं डेट दिया था, मुझे जैसा कहा गया था कि दिसंबर 5 तारीख से शिफ्टिंग होगा, लेकिन वो फेलियर रहा और उसका दोषीदार मैं हो गया, और मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का मैं डेट दूं। इसलिए प्लीज डेट डेट मैं यही डेट दे सकता हूं कि आचार संहिता से पहले हमारे यूनियन के जो टॉप मोस्ट लीडर हों, या जो भी हमारे यूनियन में लीडरशिप कर रहे हैं, बड़े लीडरशिप, वे आचार संहिता से पहले पहला शिफ्टिंग, चाहे एक जोन का हो, चाहे एक माल गोदाम का हो, चाहे एक स्टेट का हो, करवा लें, ताकि अगला चुनाव के बाद बाकी जो स्टेट बचेगा वो सारा का सारा को हम लोग आराम से करते रहेंगे। ठीक है। एक जोन में अगर हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि बाकी जोन में भी सक्सेसफुल कराना हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उस समय हम लोग रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति रहेंगे, हमारे यूनियन के लोग ही पदाधिकारी बन रहेंगे, और हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है हमें तय करना होगा। भारत सरकार तय नहीं करेगी, हमें तय करना होगा कि इस रेल माल गोदाम में क्या चीज का जरूरत है, उसका पूर्ति हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हम लोग का है ना। है कहाँ कमी है, कहाँ घटी है, उसको पूरा करने का जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? मिनिस्टर लोग केवल नहीं ले सकते हैं, या आईएएस ऑफिसर्स लोग केवल नहीं ले सकते हैं, या जितने लिटरेट लोग हैं, या रेलवे में अभी डीआरएम वगैरह हैं, वो लोग केवल नहीं ले सकते हैं। सभी लोग को मिल के लेना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रेलवे का विकास में एक दूसरा विभाग है जिसका नाम है रेलवे माल गोदाम समिति, रेलवे माल गोदाम। उस माल गोदाम में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, ताकि तीव्र गति से काम हो, फास्ट काम हो। जैसे जापान में भी तो माल गोदाम होगा ना, है कि नहीं? जापान में माल गोदाम, हाँ सर। तो जापान का माल गोदाम और इंडिया का माल गोदाम में कभी तुलना करके देखिए तो, कि हमारे देश का माल गोदाम क्यों हम जापान से पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हमारा सोच बहुत, चाहे मिनिस्टर हो चाहे आईएएस ऑफिसर्स हो, मैं उन लोगों से बात करता हूँ, उन लोगों का सोच उतना विकसित नहीं हुआ है जितना कि जापानीज आईएएस ऑफिसर लोगों का विकसित हुआ है, या जापानीज मिनिस्टर लोग का विकसित हुआ है। वो लोग तो नाटे नाटे होते, वो लोग तो ऊंचा हट्टा खट्टा होता नहीं, लेकिन उनका बुद्धि उठते हट्टे खट्टे से भी ज्यादा तीव्र गति से चलता है उन लोगों का माइंड। इसलिए आज देखिए, जापान में हिरोशिमा में बम फूटा, नागासाकी में बम फूटा, बावजूद इसके वो लोग टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं कि वहां का रेलवे माल गोदाम को जाके देखिएगा तो लगेगा कि हम कहाँ आ गए। और आज का हमारा भारत का रेलवे माल गोदाम में कभी विजिट करके देखिएगा, किसी भी रेलवे माल गोदाम में, वहां पर अगर पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ, तो मजदूर बोरा ढोता है, उसका टंगड़ी उंगड़ी सब टूट जाता होगा एक एक ट्रिप में। तो वो सब चीज को पूरा करने का जिम्मेदारी हम सबों को लेना होगा। तो ओके, ठीक है। इसी को, और आचार संहिता से पहले सब काम पूरा करना होगा। एक ही माल गोदाम में कैंटीन वेंटीन जितना है सब पूरा करके वहीं शिफ्टिंग कर देना, पहला शिफ्टिंग। जरूरत नहीं है पूरे भारत का अभी वो करने का, शिफ्टिंग करने का। अगला इलेक्शन के बाद कौन आएगा हम लोग नहीं जानते, कौन रेलवे मंत्री रहेंगे हम लोग नहीं जानते, प्रधानमंत्री भी हो सकता है बदल जाए, तो बहुत ये कोई मुश्किल बात नहीं है कहना। कहीं बदल गया तो फिर जो पॉलिसी मिला है वो सब पानी में चला जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यूनियन लीडर्स लोग को कि हमें हर हाल में आचार संहिता से पहले कम से कम 6 जोन ना सही 6 माल गोदाम में भी तो कम से कम शिफ्टिंग करा दें, ताकि हमें ये एहसास हो जाए कि 6 माल गोदाम में देखिए हो चुका है, बाकी में भी होगा, है ना। उम्मीद तो जाग जाएगा। अगर मैं रेलवे मंत्री होता
तो कब का ये काम कर दिया होता, कब का। क्योंकि ये देश में कोई भी रेलवे मंत्री बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में कामचोर लोग ज्यादा मिनिस्टर बन जाते हैं, करते कम है, भाषणबाजी ज्यादा चलता है, समझे। काम करने वाले मिनिस्टर लोगों की जरूरत है हमारे देश में, तब हम जापान जैसे देश के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। कंपटीशन है ना पूरे वर्ल्ड का, जापान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो अमेरिका हो, सभी जगह तो रेलवे माल गोदाम है। और वहां का रेलवे माल गोदाम और यहाँ का रेलवे माल गोदाम में देखिएगा तो बहुत आसमान और जमीन का डिफरेंस है। और उसी को फुलफिल करना हम सभी मजदूर यूनियन के लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिम्मेदारी होगा, ठीक है। यही कहूंगा। और आचार संहिता से पहले हम लोगों को शिफ्टिंग लेना ही पड़ेगा, अन्यथा जो पॉलिसी मिला है वो खंडहर में चला जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू यार।